शुरू करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विथ सेंटर O are inclined to each other at an angle of 80 degree, then angle POA is equal to। इसमें क्या दिया है, टेंजेंट्स P एंड PB फ्रॉम पॉइंट P टू अ सर्कल। एक सर्कल है विथ सेंटर O, एक एक्सटर्नल पॉइंट है P, और PA और PB दो टेंजेंट्स हैं। तो हम निकाल लेते हैं ये PA और यहां से PB। ये दो टेंजेंट्स दिए हैं सर्कल को, और क्या दिया है, द टेंजेंट्स P एंड PB फ्रॉम पॉइंट P टू अ सर्कल विथ सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। ये दोनों जो टेंजेंट्स है वो इंक्लाइंड है एट 80 डिग्री। इंक्लाइंड मतलब उन दो टेंजेंट्स का मेजर 80 डिग्री, उन दोनों के बीच का एंगल 80 डिग्री है, ये हमको दिया है। देन फाइंड POA, हमको ये निकालना है एंगल POA, ये वाला एंगल हमको निकालने को बोला है। तो अब इसको कैसे हैंडल करेंगे, देखिए इस एंगल में ये हमको फाइंड करना है, x लिख लेते हैं। टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये 90 पता है, ये फाइंड करना है। और अगर ये एंगल हमको पता चले OPA, अगर वो पता चल जाए तो हम ये एंगल निकाल सकते हैं। अभी ये 80 डिग्री, हमको BPA 90 डिग्री 80 डिग्री दिया है, अगर हम ये निकाल ले OPA तो हमारा काम बन सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम ये भी ज्वाइन कर लेंगे। हमारे पास अभी दो ट्रायंगल हो गए, OPB और OPA। अगर हम ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेते हैं तो ये 40-40 हो जाएगा, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले हम ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। तो देखते हैं, OB इज इक्वल टू OA, रेडियस ऑफ अ सर्कल है सेम। OP इज इक्वल टू OP, कॉमन, क्या PA इज इक्वल टू B इज इक्वल टू PA है PA इज इक्वल टू PB। क्या थियरम है, 10.2 थियरम। एक्सटर्नल पॉइंट से जो हम सर्कल को टेंजेंट निकालते हैं वो इक्वल होते हैं। सो टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर कॉन्ग्रुएंट, ये हमारा 10.2 थियरम है। तो इन दो ट्रायंगल में, कौन से ट्रायंगल में, ट्रायंगल OBP एंड ट्रायंगल OAP, ये दो ट्रायंगल में all sides are equal, therefore these two triangles are congruent by SSS test। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो BPO और APO कॉन्ग्रुएंट हो गए, एंगल BPO कॉन्ग्रुएंट टू एंगल APO बाय CPCT। CPCT से ये दो एंगल इक्वल हो गए। समझ लो, इसको मैं 1 लिख लेती हूँ और इसको 2 लिख लेती हूँ। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 दिया है, और हमने अभी क्या प्रूव किया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। सो एंगल 2 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 80 डिग्री, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू 80 डिग्री, एंगल 2 इज इक्वल टू 80/2 इज 40 डिग्री। तब इस ट्रायंगल में हमको ये 2 की वैल्यू मिल गई 40। तो अब देखते हैं इन ट्रायंगल
OPA। अब OPA ट्रायंगल में हम देखेंगे एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी, सो O की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, A की है 90 डिग्री। 90 डिग्री कैसे? टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, 10.1 थ्योरम। और एंगल P का वैल्यू हो गया है 40 डिग्री इज इक्वल टू 180। x प्लस 130 इज इक्वल टू 180। x इज इक्वल टू 180 माइनस 130, 180 minus 130, 50. So answer is 50 degree. This value of this angle is 50 degree. इसमें option A. So correct option is 50 degree. Understood? तो करते हैं अभी अब fourth question.